हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है, सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम विजडम नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। मॉर्निंग के सुबह 6 बज चुके हैं और 6 बजे की जो मॉर्निंग डोज है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा एक प्यारा सा टॉपिक है, वो है आपका फेलोपियन ट्यूब के ऊपर। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब से जो है हमारी एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या है आपका सर? वो है आपका फेलोपियन ट्यूब। क्या है? फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब कहां पाई जाती है तो बता देना सर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी पाई जाती है और यूट्रस से जो है वो अटैच रहती है। तो यूट्रस से दोनों साइड आपने देखा होगा एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसकी जो है लेंथ कितनी होती है तो लेंथ का क्वेश्चन अगर हमसे पूछे तो बता देना सर ये जो है 10 सेंटीमीटर होती है। और अगर इंच में पूछे तो कितना होता है सर? 4 इंच होती है। लंबाई कितनी होती है सर? 10 सेंटीमीटर। और इंच में पूछे तो कितना होता है सर? 4 इंच आपकी होती है। याद रखिएगा, अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब पे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस जो है वो इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आपका सेल्फिंजाइटिस जो है वो इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फिंजाइटिस। किस नाम से जानते हैं? सेल्फिंजाइटिस के नाम से जो है वो हम इसे जानते हैं। अगर आप इसे रिमूव करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को अगर आप रिमूव करते हैं तो इसे हम कहते हैं आपका सेल्फिंजेक्टोमी। क्या कहते हैं? सेल्फिंजेक्टोमी जो है वो आपका वर्ड यूज किया जाता है। दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, इसे हम ओविडियन ट्यूब भी कहते हैं, इसे हम सेल्फिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिक डिटेल जो है वो आपकी फेलोपियन ट्यूब की होती है। फेलोपियन ट्यूब से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका लार्जेस्ट, सबसे पहले पूछा जाएगा आपका स्मॉलेस्ट पार्ट का। ठीक है, कि सबसे स्मॉलेस्ट और नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा होता है तो बता देना स्मॉलेस्ट एंड नैरोवेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट एंड नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा होता है तो हमारा क्या आंसर होगा सर? इंटरस्टिशियल पार्ट। कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सबसे नैरोवेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आपका होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट, मतलब सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा होता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा सर? वो होता है एम्पुला। कौन सा होता है? एम्पुला आपका पार्ट जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन आपका कहां होता है तो हम क्या बोलेंगे सर? वो भी एम्पुला के अंदर ही होता है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुला के अंदर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ट्यूबेक्टोमी कहां पे होता है तो बता देना सर ट्यूबेक्टोमी मतलब आपका स्टरलाइजेशन का परमानेंट मेथड होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड परमानेंट मेथड आपका होता है। तो याद रखिएगा, ट्यूबेक्टोमी हम करते हैं इस्थमस वाले पार्ट से। कहां से करते हैं सर? इस्थमस वाले पार्ट से आपका परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो सबसे ज्यादा कहां होती है। अगर आपसे पूछे एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा होती है एम्पुला वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में होती है? एम्पुला वाले पार्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन पूछे एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर होती है, तो रप्चर कहां से होती है तो बता देना सर वो होती है इस्थमस वाले पार्ट से जो है वो आपकी होती है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है आपको फेलोपियन ट्यूब से देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो है फेलोपियन ट्यूब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।